यूट्यूब चैनल अनुशीलन पर सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है। हमारे कुछ यंग स्टूडेंट्स और सुधी श्रोताओं ने यह इच्छा व्यक्त की है कि जो प्रशासनिक सेवाओं में खासतौर से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के आयोगों में जो इथिक्स का पेपर है, जिसमें इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी से संबंधित जो सवाल आते हैं, उन पर कुछ वीडियो बनाने की इच्छा व्यक्त की गई थी। इसको हम फ्यूचर में, भविष्य में जो वीडियो बनाएंगे, इसका ध्यान रखा जाएगा कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर एक वीडियो बनाया जाए जो कि विशेष रूप से उन युवा छात्रों के लिए उपयोगी हो जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम एक उसी की पृष्ठभूमि में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसे महात्मा गांधी ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 1925 में यंग इंडिया में कहा था कि पूरे विश्व को बुराइयों से बचाने के लिए, विश्व में शांति की स्थापना के लिए 7 बुराइयों से बचना होगा। ये बुराइयाँ अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञान या साइंस और टेक्नोलॉजी, धर्म यानी मजहब, श्रम, राजनीति, अर्थनीति आदि सभी बिंदुओं को किसी न किसी रूप में स्पर्श करती है। 2023 के मई महीने में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलासफिकल रिसर्च ने इस पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया था, जिस सेमिनार का नाम है, जो हमारा विषय आज का होगा, वो है 7 डेडली सिंस। गांधी जी के अनुसार 7 महापाप या 7 बुराइयाँ यदि विश्व में अमन, चैन और शांति, सौहार्द, सामंजस्य को स्थापित करना है तो हमें इन बुराइयों से बचना होगा। ये बातें उन्होंने अपने यंग इंडिया में 1925 में कही थी, जिसको लगभग 100 वर्ष होने जा रहा। अब आप लोग इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि ये बातें कितनी आज के परिवेश में प्रासंगिक है। और यह प्रशासनिक सेवाओं के जो लोक सेवक हैं, लोक सेवा में आते हैं लोग, या राजनीति में आते हैं लोग, या वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके लिए भी ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम इन 7 की क्रमशः चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात है, सबसे पहली बुराई जिसको उन्होंने कहा है डेडली सिन, हिंदी में आप कह सकते हैं महापाप। ये कहा था कि नैतिकता से रहित व्यापार एक महापाप है। कॉमर्स और बिजनेस विदाउट इथिक्स इज ए डेडली सिन। माल्थस का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि बाजार एक पवित्र संस्था है, क्योंकि अभी बाजार अगर बंद हो जाए तो लोगों का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, आवश्यक चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है, वो बंद हो जाती है। जहाँ बाजार होगा वहाँ व्यापार होगा, या जहाँ व्यापार होगा वहाँ बाजार होगा। व्यापार लाभ के लिए, लाभार्जन के लिए किया जाता है। लाभार्जन कोई बुरी बात नहीं, किंतु हमारा व्यापार, बिजनेस यदि नैतिक मूल्यों से, नैतिकता से रहित होगा तो समाज के लिए घातक होगा। लाभार्जन की एक सीमा होती है और उस सीमा के विपरीत यदि कोई व्यक्ति कई गुना लाभ, लागत से कई गुना लाभ अर्जित करना चाहता है तो सामाजिक और आर्थिक असंतुलन कायम करेगा, जो समाज के लिए ठीक नहीं होगा, और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आज लोक सेवा की, राजनीति की ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम 20%, 25% लाभ के स्थान पर 100% या 200% लाभ कमाना चाहते हैं। उसका परिणाम भी होता है कि एक वर्ग संपन्न होता जाता है, और जो आम लोग हैं, जनता है,
वो महंगाई से उसका जीवन यापन, उसका जीवन स्तर बहुत गिरता जाता है। इससे लोगों में एक प्रकार की विषमता, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता का जन्म होता है। तो नैतिकता से रहित व्यापार समाज के लिए घातक है, और यह केवल भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए। जैसे लोकल स्थानीय रूप में हम अपने स्थानीय व्यापार की बाज़ारों की बात कर सकते हैं, विश्व में आज पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन में बाज़ार ही बन गया है। द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम ए मार्केट। आज पूरी दुनिया एक बाज़ार बन गई है। जो विकसित राष्ट्र हैं वो गरीब राष्ट्रों का, विकासशील राष्ट्रों का शोषण कर रहे हैं। इससे विश्व का जो आर्थिक संतुलन है वो भंग होगा, और हो रहा है। कहीं पर भुखमरी है, कुछ देशों में बहुत गरीबी है, और कुछ देशों में पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। तो गांधी जी की बातें आज ये पूरी दुनिया के लिए रेलिवेंट है। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा ये बुराई है, ये एक पाप है। वो पहला पाप के लिए चर्चा उन्होंने किया, नैतिकता से रहित व्यापार। इकोनॉमिक्स को इथिक्स पर आधारित होना चाहिए, या इथिक्स और इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी और इथिक्स में, नैतिकता में सामंजस्य होना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, वो छात्रों के लिए भी है, प्रतियोगिताओं के लिए भी है। प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस, विवेक शून्य सुख। सुख की कामना करना स्वाभाविक होता है। संसार में हर एक प्राणी सुख चाहता है, ये स्वाभाविक है। किंतु अतिशय सुख, अतिशय भोग मनुष्य को रोगग्रस्त बना देता है। यानी अपने सुख को विवेक सम्मत रूप में ही अनुभूत किया जाना चाहिए, भोगना चाहिए। अतिशय भोग में रोग है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, गांधी जी सनातन धर्म को मानते थे कि तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृदा कस्मिद् धनम। त्याग पूर्वक भोग करें। सुख की ओर आकर्षित होना, सुंदरता की ओर आकर्षित होना, ये मनुष्य के लिए, सभी प्राणियों के लिए स्वाभाविक है। सुख का उपभोग करना अपने आप में बुरा नहीं, किंतु यदि सुख विवेक शून्य न हो, यदि सुख विवेक शून्य है तो वो सुख के बदले दुख देगा। हमारे ईशोपनिषद में आया, तेन त्यक्तेन भुंजीता। भोग करें लेकिन त्याग पूर्वक भोग करें। इतना आसक्त न हो जाए, भोग में इतने डूब न जाए कि भोग रोग हो जाए। एक उदाहरण दीजिए, आपको मिष्ठान्न बहुत प्रिय है, लेकिन अतिशय मिष्ठान्न का भोग करेंगे तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। फिर आपके जीवन को बहुत क्षति पहुंचेगी। आपको पूड़ी, पकवान, घी बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अतिशय भोग से फैट बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक का खतरा होगा। ये वैज्ञानिक भी है, मेडिकल साइंस के द्वारा भी अप्रूव्ड है। जो बातें गांधी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस इज ए डेडली सिन। पश्चिम के एक नीतिशास्त्री जिनका नाम था हेनरी सिजविक, उन्होंने कहा कि सुख को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है सुख को भूल जाना। यदि कोई व्यक्ति सुख के पीछे अंधी दौड़ में शामिल होता है तो उसके सुख के बदले दुख मिलने लगता है, जिसको उन्होंने कहा था पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म, सुखवाद का विरोधाभास। तो आज से कितने देर पहले से, 1 शताब्दी पहले, 100 साल पहले जो बातें थीं, आज आप स्वयं समझते हैं कि शाश्वत सत्य है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तीसरी बुराई के लिए उन्होंने कहा कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्र से रहित ज्ञान। ज्ञान अपने आप में मूल्यवान है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आचारहीनम न पुनन्ति देवा। जो व्यक्ति सदाचारी नहीं, चरित्रवान नहीं है, उसको देवता भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए
ज्ञान का, ज्ञानी पुरुष का चरित्रवान होना आवश्यक है। आज हमारे देश की भी समस्या ही है। हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं, जिसमें पूछा जाए कि अनेक समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या का नाम दीजिए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय चरित्र का पतन, डाउनफॉल ऑफ नेशनल कैरेक्टर। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। अनेक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने आईएएस में टॉप किया, अनेक राजनेता तो बहुत अच्छे विचारक हैं, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे भी, सिद्ध भी हुए। ऐसे अनेक लोग हैं। क्या वो जानते नहीं थे गलत है? नॉलेज उनको है, कैरेक्टर ठीक नहीं है। हमारी परंपरा में, हिंदू माइथोलॉजी में एक पात्र आता है रावण, जिसकी लंका सोने की थी, जिसको चारों वेदों का, सारे शास्त्रों का पंडित कहा जाता है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, और रखता भी है तो दूसरे सेंस में रखता है, दूसरी कल्चर के सेंस में रखता है। रावण का सम्मान क्यों नहीं है? ज्ञानी होने पर भी वह आदमी चरित्रवान नहीं। तो तीसरी बुराई है ज्ञान से रहित, चरित्र से रहित ज्ञान। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ए डेडली सिन। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। मानव मूल्यों से रहित विज्ञान और तकनीकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपडेट होना आवश्यक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के युग में, कंप्यूटराइजेशन के युग में यदि हम साइंस और टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहेंगे तो हम पीछे जाएंगे। किंतु यदि साइंस और टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ मटेरियल अचीवमेंट है तो वो नुकसान करेगी। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या घटित हो रहा है। 5 मिनट के अंदर में सारे विश्व में सूचना पहुंच जा रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति का युग है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की देन है। किंतु यदि साइंस का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास एकांगी होता है, उसमें ह्यूमन वैल्यूज, मानवाधिकार, कंपैशन, करुणा, क्षमा, दान, धैर्य, ऐसे मूल्यों को समावेशित न किया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सामंजस्य यदि मानव मूल्यों से नहीं किया गया तो वो मानव जीवन के लिए लाभ के बदले हानि पैदा करेंगे। आप देखें, जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अगस्त 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम विस्फोट किया, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की देन थी, लेकिन अहंकार की लड़ाई थी। दो शक्तियों के अहंकार की लड़ाई में अनेक निरीह लोगों की जान गई। बहुत दिनों तक वहाँ अपाहिज लोग पैदा होते रहे, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय के वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इस घटना बड़ा क्षोभ और दुख प्रकट किया, और ये चिंता भी व्यक्त किया कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि साइंस और टेक्नोलॉजी इस विनाश के लिए प्रयोग में आएगी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की डीलिंग, कंट्रोलिंग अगर मानव मूल्यों पर आधारित नहीं होगी, मास्टर माइंड पर आधारित नहीं होगी, मॉरल माइंड पर आधारित नहीं होगी, नैतिक लोग उसका संचालन नहीं करेंगे, तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ी बुराई होगी। आज देश और काल की दूरियां घटी, लेकिन हमारे दिलों की दूरियां बढ़ रही। लोगों का आना जाना, मिलना जुलना बहुत कम हो गया। अमेरिका में क्या हुआ हमें पता चला, लेकिन हमारे पड़ोस में ही क्या हो रहा है, किसकी डेथ हो गई, किसने सुसाइड कर लिया, इसकी हमें जानकारी बहुत बाद में होती। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। गांधी जी ने उसी समय इसका आकलन किया था। इसका मतलब उन्होंने
समझ लिया था, इसको समझ लिया था, एक विजन उनके मन में थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की अंधी दौड़ मानव मूल्यों को ख़त्म कर देगी, संवेदना शून्य बना देगी लोगों को। हमारे दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं। आज देखिए संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। पैसा कमाने के धुन में लोग परिवार को भूल जा रहे हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है। तो कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, यद्यप ये कहा जा सकता है कि वैल्यू सिस्टम हर एक देश काल का अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में उपयोगी है, जैसे करुणा, काइंड हार्टेडनेस, फेयरनेस, डिग्निटी, इंटीग्रिटी। ऐसे वैल्यूज हैं जो राजनीतिज्ञों के लिए, लोक सेवा के लिए, अध्यापकों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, जो भी कहें आप, बहुत ही आवश्यक है। पांचवी चीज जो गांधी जी ने कहा, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, सिद्धांत विहीन राजनीति। गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति एक तपोमय जीवन है। राजनेता का कार्य सत्ता भोग नहीं था, राजनीति कोई बिजनेस नहीं थी, राजनीति एक सेवा है और स्वतः स्फूर्त सेवा है। ये कोई व्यापार नहीं है, यहाँ तक कि राजनीति कोई प्रोफेशन भी नहीं, व्यवसाय भी नहीं, ये लोक सेवा है, जन सेवा है। गांधी ने उसका एक मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन आज हम अपने देश से ही चलते हैं, बहुत कम लोग बचे हैं जो सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं। अनेक राजनीतिक दलों में जब सत्ता में कोई पार्टी आती है तो लोगों के सिद्धांत बदल जाते हैं या उन्हें सिद्धांतों को कोई परवाह नहीं। वो केवल किसी पार्टी में सब टिकट ले करके सत्ता में आना चाहते हैं। दे आर नॉट डूइंग पॉलिटिक्स फॉर प्रिंसिपल, ओनली फॉर प्लेजर, ओनली फॉर कन्वीनियंस। वो अपने सुख के लिए, सुविधा के लिए, धनोपार्जन के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज भी ये रेलिवेंट है, उतना ही रेलिवेंट है जितना कि 100 साल पहले था। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल डेडली सिन, सिद्धांत विहीन राजनीति एक बहुत बड़ा पाप है। गांधी जी कहते थे सत्य की उपासना ही मुझे राजनीति में लेकर आई। किंतु आज हम राजनीति में सिद्धांतों, मूल्यों, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं कर रहे। गांधी जी का कहना था कि राजनीति कैसे सुधरेगी, सैद्धांतिक राजनीति है क्या? लोक नीति का नियंत्रण राजनीति पर होना चाहिए। लोक नीति मतलब समाज, शिक्षा और समाज। सोसाइटी एंड एजुकेशन शुड कंट्रोल ऑन पॉलिटिक्स। शिक्षकों को, समाज के लोगों को किसी नेता के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। नेता स्वयं उनकी सेवा के लिए आता है। तो जो सही दिशा राजनीति की होगी कि लोकनीति का नियंत्रण, शिक्षा और लोकनीति का नियंत्रण राजनीति होना चाहिए। राजनीति का नियंत्रण इकोनॉमी पर होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर होना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज कारपोरेट सेक्टर ने पूरी इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का युग है, यानी पूंजीपतियों ने राजनीति को कैप्चर कर लिया है और राजनीति के द्वारा समाज का नियंत्रण हो रहा है। शिक्षा की स्वायत्तता समाप्त हो रही है। गांधी की जो सोच है उसका उल्टा हो रहा है इससे। तो गांधी ने कहा कि सिद्धांतों से विहीन राजनीति, लोकोन्मुखी राजनीति अगर नहीं है तो राजनीति पाप है, ऐसी राजनीति में जाना। लेकिन गांधी जी लोकोन्मुखी राजनीति के पक्षधर थे। तो इसलिए पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज ए डेडली सिन। 6वीं बात गांधी जी ने कहा, वेल्थ विदाउट वर्क, बिना कार्य किए हुए धनार्जन, श्रम विहीन धन को कमाना, धन को अर्जित करना। जो लोग कामचोर हैं, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन में हो, पुलिस में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, यदि आपका जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, कर्तव्य बोध के बिना, कर्तव्यों का निष्पादन किए हुए बिना यदि आप धन लेते हैं
चाहे आप शिक्षक हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे नेता हों और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, तो आप पाप के मार्ग पर हैं। ये महापाप है। जो आपकी ड्यूटी है, समय पूरी ड्यूटी ने, इसलिए गांधी जी ने श्रम के महत्व को स्थापित करने के लिए चरखा का प्रयोग किया। वर्क, वेल्थ विदाउट वर्क इज ए डेडली सिन। कार्य को बिना किए हुए, श्रम बिना किए हुए धनार्जन महापाप है। ये गांधी ने चरखा का प्रयोग किया। चरखा श्रम का प्रतीक है। एक समय में हमारे देश में श्रम को बुरा माना जाता था और छुआछूत की परंपरा आई। गांधी जी का विरोध किया और श्रम को महत्व दिया और ये कहा कि जितना महत्व मोची के कार्य का है, नाई के कार्य का है, उतना ही महत्व वकील और अध्यापक के कार्य का है। गांधी के सर्वोदय में यही बात आई है। इसलिए गांधी का राजनीति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बात है स्वदेशी को अपनाइए, स्वावलंबन को अपनाइए। स्वदेशी से स्वराज्य आएगा। गांधी का 100 साल पहले विजन था, स्वदेशी लीड्स टू स्वराज। स्वराज से सुराज यानी गुड गवर्नेंस आएगा। सुराज से राम राज्य आएगा और राम राज्य से सर्वोदय होगा। ये लॉजिकल कनेक्शन उन्होंने दिया। स्वदेशी, स्वराज, सुराज, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन। और फिर जहाँ अच्छा शासन हो वही राम राज्य, और राम राज्य जहाँ आ गया वहीं पर सर्वोदय होता है। ये गांधी के राजनीति का मॉडल था, अर्थव्यवस्था का मॉडल था, स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस। आज बेरोजगारी की बातें हो रही हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों के पब्लिक सेक्टर में अवसर कम है। इसलिए स्वरोजगार, स्वदेशी का मतलब स्वरोजगार डेवलप करिए, सेल्फ रिलायंस के लिए। इसलिए हम अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करते हैं कि आप जनमानस में इस बात को ले जाइए। यदि कोई भी राजनेता चाहे जिस पार्टी का हो आपसे अपने पक्ष में समर्थन मांगता है तो 2 मुद्दे उनके सामने जरूर रखिए। नंबर 1 हमें चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य, और नंबर 2 स्वरोजगार। इसकी व्यवस्था करने के लिए आपके पास कौन सी कार्य योजना है? क्योंकि सबके पास इतनी पूंजी नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकें। सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी चल भी रही हैं, लेकिन उसको और विस्तार रूप में, और तमाम मुद्दे उठते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं। केवल जनता 2 मुद्दों पर कंसंट्रेट करें, जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। इन 2 बिंदुओं के लिए आप कार्य योजना बताइए कैसे करेंगे, और इसी में फोकस करेंगे। तो आज 100 साल पहले जो बातें गांधी जी ने कही थी, आज भी वो सार्थक। श्रम करने से मशीनीकरण कारण लोग भाग रहे हैं, और हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ कृषि प्रधान देश है, वहाँ श्रम नहीं होगा। अगर केवल मशीनों के भरोसे रहेंगे तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। अंतिम बात जो गांधी जी ने कहा, वो कहा कि वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, त्याग रहित उपासना या रिलीजन या मजहब या मत या धर्म, जो भी कहें, त्याग रहित, त्याग तपोमय जीवन से रहित उपासना भी महापाप है। आज आप देख रहे हैं, चाहे जिस मजहब के आप, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अन्य, हो क्या रहा है? बड़े बड़े मठ लोगों ने स्थापित कर लिया है। मठ, मंदिर, गिरजाघर, काबा, हिंदू, मुसलमान, पंडित, पुरोहित, पादरी, ग्रंथी, ये सब अपने अपने संघ बना करके, बहुत बड़े बड़े ज़मीनों को कब्जा करके, मठों और मंदिरों को बनाकर, मस्जिद बनाकर, गुरुद्वारा बना करके, चर्च बना करके उस पर कब्जा किए हुए हैं सन्यासी के ड्रेस में, लेकिन उनके आश्रम में सुविधाएं 5 स्टार होटल की तरह। त्याग नहीं है, उपासना नहीं है, केवल कर्मकांड करना, चाहे जिस मजहब को हो, केवल कर्मकांडों तक धर्म को सीमित कर दें, तो यह धर्म नहीं है, अधर्म है।
धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड करिए, रिचुअल्स भी करिए, लेकिन केवल कर्मकांड धर्म नहीं है। धर्म जो है वो त्याग तपो में जीवन है, साधना है। गोस्वामी तुलसीदास ने धर्म की इस पाखंडी विडंबना को देखते हुए उत्तर कांड के रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहा है, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक ताप में जात गई। आज के इस युग में जो तपस्वी हैं, जिनका त्याग तपो में जीवन होना चाहिए, उनके आश्रम सारी सुविधाओं से मंडित हैं, सुसज्जित हैं। वह गृहस्थ जिनको बच्चों को शिक्षा देना है, पढ़ाई करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उनकी न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही। तो तपसी धनवंत और दरिद्र गृहस्थ दरिद्र है, पुअर है। ये 7 महापाप हैं जिनकी चर्चा हमने किया संक्षेप में, और ये समस्याएं गांधी जी से संबंधित ये लोक सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहाँ भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, हमने देखा कुछ प्रश्नों को। तो इस पर थोड़ा सा आज की परिस्थितियों में इनकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता समझी गई, इसलिए इनकी चर्चा हमने किया। धर्म के बारे में गांधी जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है टॉल्स्टॉय की, जिसमें उन्होंने कहा था द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। स्वर्ग तुम्हारे हृदय में। किंगडम ऑफ गॉड मीन्स स्वर्ग, हेवन। स्वर्ग तुम्हारे हृदय में। आपका जो हृदय है, सच्चा हृदय, यही मंदिर है सच्चा, यही गुरुद्वारा है पवित्र हृदय, यही मस्जिद है और यही चर्च है। इसकी पुष्टि गीता से की गई है। महात्मा गांधी गीता को सनातन धर्म का सबसे मूल ग्रंथ मानते थे, और उनका यह कहना था कि कोई भी मजहबी परंपरा जो गीता की मान्यताओं के विरुद्ध है उसे मैं धर्म नहीं मानता। लेकिन उनका यह कहना था कि किसी भी धर्म का जो सार तत्व है, इसेंस है, वही उस धर्म की गीता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठत् भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है। पवित्र हृदय, मन वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता, निश्चल, त्याग तपो में जीवन से युक्त भक्त ही सच्चे उपासक हो सकते हैं। केवल कर्मकांड, पाखंड, ढोंग और दिल में कुछ है, मन में कुछ है, केवल दिखावापन धर्म नहीं है। कहने का मतलब ये है, धर्म केवल शोबाजी नहीं है। ये 7 बुराइयां हैं। हम आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि हमारी YouTube चैनल की इन मान्यताओं को, इस विचार को अन्य लोगों तक प्रेषित करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये लोगों को लाभ मिल सके। इन 7 चीज़ों का मैं एक बार पुनः रिपीटेशन कर दे रहा हूँ। नंबर 1, कॉमर्स विदाउट इथिक्स, प्लेजर विदाउट कॉन्सेंस, नॉलेज विदाउट करेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वेल्थ विदाउट वर्क, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स एंड वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। ये डेडली सिन है, महापाप है। इसको हिंदी में नैतिकता से रहित व्यापार, विवेक शून्य सुख, चरित्र विहीन ज्ञान, मानवता से रहित विज्ञान, श्रम विहीन धनार्जन, सिद्धांत विहीन राजनीति और त्याग तपोमय जीवन से रहित उपासना। ये धर्म का मार्ग नहीं है, ये महापाप है। इसलिए इनसे बचिए और इस आलोक में इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए आप सभी लोगों का आह्वान है। इन्हीं शब्दों के साथ
आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। ये 23 7 30